हाय एवरीवन। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया कि ये वीडियो लेक्चर्स मैं स्पेशली उन बच्चों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो अभी +1 से +2 मूव कर रहे हैं। इन लेक्चर्स के थ्रू हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के कुछ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स को रिवाइज करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं 2 क्वेश्चंस फ्रिक्शन के रिवाइज कराऊंगा। काफी अच्छे कंसेप्ट इसमें यूज होंगे। मतलब इन 2 प्रॉब्लम्स के थ्रू आपको फ्रिक्शन के काफी सारी चीजें आपके सामने एज रिवीजन आएंगी। तो सबसे पहले ये एक क्वेश्चन है। ये हमारे सामने एक 5 kg का ब्लॉक है, इसके ऊपर ये 3 kg का ब्लॉक एंड इस मासलेस पुली के थ्रू और मासलेस स्ट्रिंग के थ्रू ये एक दूसरे से कनेक्टेड है ऐसे। एंड म्यू की वैल्यू हर जगह पे 0.6 है, हर जगह पे इन द सेंस 3 और 5 kg ब्लॉक के बीच भी म्यू की वैल्यू 0.6 है और 5 kg ब्लॉक और ग्राउंड के बीच भी 0.6। हमने 3 kg ब्लॉक पर एक फोर्स अप्लाई किया F और इस फोर्स F को हम ग्रेजुअली इंक्रीज करते जा रहे हैं और हमें यहां पर 5 kg ब्लॉक और ग्राउंड के बीच जो फ्रिक्शन आ रहा है वो वर्सेस दिस अप्लाइड फोर्स ग्राफ बनाना है। दैट इज द क्वेश्चन। वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ for friction force between 5 kg block and ground versus this applied force. So यहाँ पे I will draw this graph. आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके आप खुद इसको एक बार ट्राई करो क्वेश्चन को, ठीक है। एंड कीप दिस इन माइंड कि जब उस फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन राइट को है तो उसे इस ग्राफ में प्लस लेना और जब उस फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन लेफ्ट में है तो उसे माइनस लेना, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके एक बार खुद ट्राई करो एंड देन यू लुक एट दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सबसे पहले हम फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू ढूंढ लेते हैं। यहां पे नॉर्मल फोर्स आएगा 30, मैं जी की वैल्यू 10 लेके चल रहा हूं। तो इस जगह पे फ्रिक्शन फोर्स की जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी दैट इज 30 इंटू 0.6, 18 न्यूटन। इस जगह पे नॉर्मल फोर्स है इन दोनों के वेट के बराबर दैट इज 80। तो वहां पर फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू आएगी 80 इंटू 0.6, 48 न्यूटन। ये तो आ गई फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यूज। एंड जैसा कि हमने रेगुलर कंसेप्ट में फ्रिक्शन पढ़ते वक्त सीखा है, जब भी दो सरफेसेस के बीच स्लाइडिंग नहीं हो रही, हमें नहीं पता स्लाइडिंग है या नहीं, तो वहां पे फ्रिक्शन 0 से लिमिटिंग के बीच कुछ भी हो सकता है। जैसे यहां पे 0 से 18 के बीच और यहां पे 0 से 48 के बीच। सबसे पहले जरा आप सोचना कि लेट अस से आपने ये फोर्स अप्लाई किया जस्ट 1 न्यूटन, ठीक है। आप सोचो, देखो आपने जब खुद ट्राई किया होगा डेफिनेटली आपने सोचा होगा, आई एम एज्यूमिंग कि आपने इस वीडियो को पॉज करके वहां पे खुद ट्राई किया होगा। आई ट्राई टू एक्सप्लेन जो डाउट्स आपके दिमाग में आते हैं वो सब मैं कोशिश करूंगा इनकॉर्पोरेट करूं। जब आपने फोर्स बहुत कम लगाया, क्या इस रस्सी में टेंशन आएगा? या मैं इसी सवाल को मोड़ के बदल के आपसे पूछूं कि रस्सी में टेंशन कब आएगा? इस फोर्स की वो क्या वैल्यू होगी जिस पर रस्सी में टेंशन आएगा? कीप दिस इन माइंड, जब तक ये फोर्स एक सर्टेन वैल्यू से कम है रस्सी में टेंशन नहीं आएगा। सीधा सा एग्जांपल है इसका, लेट अस सपोज दैट ये एक ब्लॉक है, यहां पे फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू है मान लो 10 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू, सॉरी, इस फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू इस ब्लॉक और इस सरफेस के बीच है 10 न्यूटन। ये तुमने ऐसे रस्सी लगा के इसको अटैच कर रखा है, ये स्ट्रिंग है, और यहां से तुम फोर्स अप्लाई कर रहे हो यार खाली 2 न्यूटन का। तो अगर आप सिर्फ 2 न्यूटन का ही फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ये 2 न्यूटन फ्रिक्शन 2 न्यूटन लग के इसको बैलेंस कर देगा, रस्सी में टेंशन आएगा ही नहीं, ठीक है। तुम्हारे घर में डाइनिंग टेबल है, आप उस डाइनिंग टेबल को पुल कर रहे हो, जस्ट 1 सेकेंड, आप उस डाइनिंग टेबल को पुल कर रहे हो, ठीक है, एंड वो मूव नहीं कर रहा बिकॉज इट्स क्वाइट हैवी। पीछे एक रस्सी अटैच कर दो, रस्सी में टेंशन आएगा ही नहीं। रस्सी में टेंशन तब आएगा जब यहां पे फ्रिक्शन अपनी लिमिट को पार कर चुका होगा। तुम यहां पे फोर्स 10 न्यूटन से बड़ा लगाओगे, ये फ्रिक्शन 10 हो जाएगा, तो बाकी फिर रस्सी का टेंशन इस ब्लॉक को रोकेगा। तो सेम वे इस क्वेश्चन में भी एक सर्टन वैल्यू ऑफ दिस अप्लाइड फोर्स तक रस्सी में टेंशन आएगा ही नहीं। सो व्हाट आई विल डू इज, ये रहा हमारे सामने 3 kg का ब्लॉक, ये रहा 5 kg का ब्लॉक। मैं रस्सी अभी नहीं दिखा रहा, ब्लॉक्स को ऐसे दिखा रहा हूं। यहां मान लो तुमने फोर्स लगाया 1 न्यूटन का, सो कौन मूव होना चाह रहा है? ये। तो डेफिनेटली यहां पे जो फ्रिक्शन है
वो फ्रिक्शन जो ब्लॉक तेज जाना चाह रहा है उस पे पीछे लगेगा। आप इमेजिन करो, रस्सी को तो खैर भूल ही जाओ थोड़ी देर, इमेजिन फ्रिक्शन ना होता तो क्या होता, ये 1 न्यूटन वाला ये वाला ब्लॉक 3 kg वाला ब्लॉक चल पड़ता आगे। तो इसका मतलब यहां वाला सरफेस इसको पीछे रोकने की कोशिश करेगा। कभी भी कंफ्यूजन आए ना यार फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर है, तो आप ये सोचो कि अगर फ्रिक्शन ना होता, स्मूथ सरफेस होते, तो मोशन कैसा होता। अगर ये स्मूथ सरफेसेस होते ये चल पड़ता। फ्रिक्शन का काम है हमेशा रिलेटिव मोशन को या उसकी टेंडेंसी को अपोज करना। कभी ये मत कहना फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज अपोजेस द मोशन, इट ऑलवेज अपोजेस द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। तो ये 1 न्यूटन, तो न्यूटन का थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन, ये 1 न्यूटन, तो यहां फ्रिक्शन आएगा 1 न्यूटन। ये आ गए फोर्सेस। ये काम ये 1 1 1 1 ये कब तक चलेगा, जब तक फ्रिक्शन यहां पे अपनी लिमिटिंग वैल्यू को अचीव नहीं कर लेता। ठीक है, तो ये 1 न्यूटन 1, ये बढ़ाते बढ़ाते तुम ये काम चलेगा 18 न्यूटन तक। तुम ये लगाओगे 18 न्यूटन, ये फ्रिक्शन भी आ जाएगा 18 न्यूटन, ये फ्रिक्शन भी आ जाएगा 18, और ग्राउंड से भी फ्रिक्शन आएगा 18, और इसका डायरेक्शन राइट है। तो शुरू में जब अप्लाइड फोर्स 0 से लेके 18 तक जाएगा, तो ग्राउंड से फ्रिक्शन फोर्स भी स्ट्रेट लाइन 0 से 18 न्यूटन तक जाएगा। ओके, दिस इज द सिचुएशन। अब रस्सी के टेंशन का रोल आएगा, क्योंकि 18 न्यूटन तक तो यहां पे फ्रिक्शन ने और यहां पे भी फ्रिक्शन ने सिचुएशन को संभाल लिया, रस्सी के टेंशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। नाउ आफ्टर 18 न्यूटन लेट अस सपोज दैट तुमने इस फोर्स को कर दिया 20 न्यूटन। ये फ्रिक्शन अपनी लिमिट पे आ चुका है, ये फ्रिक्शन अब और नहीं बढ़ेगा। यहां पे अब रस्सी का टेंशन आ जाएगा 2 न्यूटन का, ये रस्सी का टेंशन 2 न्यूटन, तो यहां पर और यहां पर रस्सी के टेंशन ने थ्रू आउट सेम ही रहना है, मासलेस स्ट्रिंग है, तो ये भी टेंशन आएगा 2 न्यूटन। तो अब क्योंकि ये नहीं बदलेगा, क्योंकि ये और ये एक्शन रिएक्शन है, तो ये 2 न्यूटन, तो अब फ्रिक्शन इंटरेस्टिंगली कम होना शुरू हो जाएगा ग्राउंड से। ग्राउंड से इस ब्लॉक 5 kg पर आने वाला फ्रिक्शन फोर्स घटना शुरू हो जाएगा। अब इंटरेस्टिंग है, पहले जब तुम फोर्स बढ़ाते जाओगे यहां फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा, अब घटता जाएगा, एक स्टेज वो भी आएगी। ये क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता था, इस एफ की किस वैल्यू पे ग्राउंड से फ्रिक्शन आएगा ही नहीं। अभी देखना वो आंसर आएगा 36। तो ये अब कम होना शुरू हो गया, तो इसको बढ़ाते जाओगे 18 न्यूटन से, जितना इसको बढ़ाओगे अप्लाइड फोर्स को, उतना ये फ्रिक्शन घटता जाएगा। सो ऐसे बढ़ाते बढ़ाते जब तुम इसको ले आओगे 36 न्यूटन पर, ये 18, तो यहां पे ये रस्सी का टेंशन भी 18, तो यहां पे भी 18, ये रस्सी का टेंशन और ये फ्रिक्शन बैलेंस, तो फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा ग्राउंड से। सो व्हेन द अप्लाइड फोर्स फ्रॉम 18 इट गोज टू 36 न्यूटन, ये फ्रिक्शन फोर्स घटते 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 0 हो जाएगा। ओके, एंड नाउ व्हाट विल हैपन, इसके बाद आई विल, ये डायग्राम एक बार, क्योंकि इधर ग्राफ आना है तो आई विल ड्रॉ इट हियर। सो अब इस केस में क्या होगा, ये 3 kg ब्लॉक, दिस इज 5 kg ब्लॉक, यहां पे अब फोर्स तुम 36 से भी और बढ़ा रहे हो, लेट अस से 36 से 4 न्यूटन और बढ़ा दिया 40, ये फ्रिक्शन फोर्स 18, तो ये वाला फ्रिक्शन फोर्स 18। मोशन कब तक नहीं होगा, मोशन तब तक नहीं होगा जब तक फ्रिक्शन हर कॉन्टैक्ट सरफेस पे लिमिटिंग वैल्यू अटेन ना कर ले। यहां पर तो फ्रिक्शन लिमिटिंग वैल्यू अटेन कर चुका है, यहां पर तो अभी 0 हो गया था व्हेन इट वाज 36 न्यूटन। अब ये रस्सी का टेंशन हो जाएगा 22 और 18 मिलके इसको बैलेंस करेंगे, यहां से ये टेंशन 22, तो ये अब फ्रिक्शन अपना डायरेक्शन बदल लेगा लेफ्ट यानी निगेटिव। तो अब 36 न्यूटन से जब आगे आप अप्लाइड फोर्स को बढ़ाओगे तो ये फ्रिक्शन फोर्स घटना शुरू हो जाएगा, सॉरी निगेटिव डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में बढ़ना शुरू हो जाएगा, इट विल इंक्रीज। कब तक चलेगा ऐसा, जब तक ये अपनी लिमिटिंग वैल्यू, कितनी लिमिटिंग वैल्यू थी यहां पे 48 न्यूटन, तो जब तक ये 36 से 48 और इंक्रीज नहीं करता, यानी 84 तक नहीं जाता, 36 प्लस 48, तब तक ये ऐसा चलता रहेगा। ये 40, तो ये 4 आ गया, मान लो तुमने इसको कर दिया 50 न्यूटन, तो 50, ये 18, तो यहां पे ये आ जाएगा 32 न्यूटन, तो ये वाला रस्सी का टेंशन भी 32,
32 और 18, तो ये आ जाएगा 14 न्यूटन। तो ऐसे बढ़ता चलेगा एंड यू चेक, जब ये 84 हो जाएगा तो ये आ जाएगा 48 पर, उसके बाद मोशन शुरू हो जाएगा। मतलब यहाँ पे मैं एक सिंपल क्वेश्चन भी दे सकता था, इस एफ की किस वैल्यू पे मोशन शुरू होगा, तो उस केस में आपने क्या करना था, दोनों जगह पे फ्रिक्शन को ले लेना था लिमिटिंग, एंड यू नो कि जब मोशन होगा तो 5 kg ब्लॉक ने राइट जाना है तो इस पे फ्रिक्शन लेफ्ट ही लगेगा, 3 kg पर लेफ्ट, 5 पर यहां से फ्रिक्शन राइट, सॉरी लेफ्ट। ओके, तो ये 36 के बाद बढ़ते इट विल गो टू 48। जब ये अप्लाइड फोर्स आ जाएगा 84 न्यूटन पर, दिस विल बिकम इक्वल टू 48। इसके बाद -48 लिख दे रहे हैं, माइनस साइन इज ओनली इंडिकेटिंग द डायरेक्शन। इसके बाद मोशन शुरू हो जाएगा, इट विल रिमेन कांस्टेंट। सो दिस वाज द इंटरेस्टिंग कंसेप्ट कि शुरू में जब ये फोर्स कम था तो यहां पर 5 kg पर फ्रिक्शन राइट को था, अल्टीमेटली जब मोशन शुरू हो गया तो इस 5 kg पर ग्राउंड से आने वाला फ्रिक्शन लेफ्ट को है। ठीक है, एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। इस तरह से क्वेश्चन है, मतलब दिस क्वेश्चन एक्चुअली इट वाज देयर इन जेईई एडवांस 1997। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, उस समय एडवांस नहीं बोलते थे, इट वाज आईआईटी जेईई 1997। काफी पुराना क्वेश्चन है, मैं उसका डेटा चेंज कर दे रहा हूं। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के बाद आप उस क्वेश्चन को जेईई एडवांस के 1997 के, उसको आप खुद से ट्राई करना। सो सिमिलर कंसेप्ट है, मैं डेटा चेंज कर रहा हूं। ये एक फिक्स वेज है, this angle is let us say 37 degree, this angle is 53 degree। यहां पे एक ब्लॉक है, let us say ये ब्लॉक है 5 kg का, ये स्ट्रिंग मासलेस पुली, मासलेस ही स्ट्रिंग, ये ब्लॉक है 8 kg का। ठीक है, दिस साइड आई एम टेकिंग एज 1, ये वाली साइड को 1, ये वाली साइड को 2 ले रहा हूं। तो 1 वाली साइड में यानी यहां पर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है लेट अस से 0.5 है लेट अस सपोज, और इस तरफ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है μ2 इज इक्वल टू 0.6। ये फ्रिक्शन कोएफिशिएंट्स गिवन है 0.5 और 0.6। ओके, लेट मी चेक वंस। 5g cos 37, 5g cos 37 डिग्री आएगा, 50 इंटू cos 37 होता है 4/5, तो ये आ जाएगा 40 न्यूटन। तो एक काम करो, इसको ले लो 0.6। मैं डेटा एग्जैक्टली इसलिए ऐसा बदल रहा हूं कि वो जेईई एडवांस वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता है, बाद में ये म्यू की वैल्यू बदल के भी आपको मैं सोचने के लिए टाइम दूंगा। दिस इज 0.5, ये सिचुएशन है। ठीक है, इस तरफ तो ये सिचुएशन है, ये μ1 μ2 वेज फिक्स है। हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा, इफ एट ऑल इनका अगर मोशन हुआ तो फ्रिक्शन फोर्सेस कितने एक्ट करेंगे, और रस्सी में टेंशन क्या आएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन इनके बताने हैं, दोनों पर फ्रिक्शन फोर्स, वेज से इस पर और वेज से इस पर फ्रिक्शन फोर्स, और रस्सी का टेंशन। तो 2 मिनट आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को सोचो कैसे ट्राई करेंगे। वेरी गुड क्वेश्चन, आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। और इसके बाद एज आई टोल्ड, वो जेईई एडवांस वाला 1997 वाला क्वेश्चन आप जरूर एक बार ही ट्राई करना। ठीक है, नाउ मैं डिस्कस करता हूं। अब सबसे पहले तो कुछ नॉर्मल वैल्यूज ढूंढ लेते हैं। इस तरफ 5g sin 37 आएगा, तो 5g sin 37 डिग्री, ये हो जाएगा 50 इंटू साइन 37 आ गया 3/5, 30 न्यूटन। तो ये तो फोर्स आया 30। सेम वे इस तरफ आ जाएगा 8g sin 53, 8g sin 53 डिग्री, दैट इज 80 इंटू 4/5, ये कितना आ जाएगा 64 न्यूटन। तो एक बात तो पहले मेरी सुनो, इस क्वेश्चन में ना इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि तुम्हें ये भी चेक करना है कि मोशन होगा भी या नहीं। एक बात मेरी सुनना, जब मोशन नहीं हो रहा होता एंड तुम मान लेते हो कि मोशन हो रहा है, तुमने देखा, तुमने कहा यार 64 तो 30 से बड़ा है, तो ये मोशन तो इस तरफ होगा। ठीक है, तुमने ऐसा सोचा और तुमने बिना सोचे समझे
यहां पर इक्वेशंस बना दी, लिमिटिंग वैल्यू भी ढूंढ लेते हैं, या चलो मैं ऐसे ही लिख देता हूं, वो अगर नीचे जा रहा है तो 64 माइनस फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू FL2, मैं यहां वैल्यू अभी कैलकुलेट कर लेता हूं, माइनस रस्सी का टेंशन इज इक्वल टू 8A, और इस तरफ आपने कहा रस्सी का टेंशन T ऊपर और ये फ्रिक्शन फोर्स नीचे की ओर, तो T ऊपर 30 और फ्रिक्शन नीचे की ओर, T माइनस 30 माइनस फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू इज 5A। सॉल्व किया, अगर तो एक्सेलरेशन आ गया पॉजिटिव तब तो बहुत बढ़िया, क्वेश्चन आपका वहीं पे खत्म। बट अगर एक्सेलरेशन आ गया निगेटिव तो कई हम सिली मिस्टेक करते हैं, हम कहते हैं ओके एक्सेलरेशन निगेटिव आ गया, मतलब मैंने माना था एक्सेलरेशन इधर, वो होगा इधर, दैट इज रॉन्ग। फ्रिक्शन के क्वेश्चंस में ऐसा नहीं करना। स्मूथ सरफेसेस होती कर देते चलेगा, फ्रिक्शन के केस में ऐसा नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन के डायरेक्शन पलट जाएंगे भाई। तुमने माना मोशन इधर हो रहा है तो इस ब्लॉक पर तुमने कहा था यार फ्रिक्शन इस तरफ लग रहा है, अगर ये मोशन उल्टा हो रहा है तो फिर तो इस पे फ्रिक्शन नीचे। और वैसे भी सोचो ना यार, फ्रिक्शन के एब्सेंस में स्मूथ सरफेसेस जब हैं तो जिस तरफ मोशन होना चाहता है, क्योंकि ये बड़ा है इससे, मोशन ऐसे होना चाहता है तो फ्रिक्शन आएगा, तो या तो इस डायरेक्शन में मोशन को अपोज करने की कोशिश करेगा या फिर इतना स्ट्रांग होगा फ्रिक्शन कि इस मोशन को होने ही नहीं देगा। ऐसा नहीं होगा कि मोशन ही रिवर्स डायरेक्शन में हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कीप दिस इन माइंड ऑलवेज। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर फ्रिक्शन फोर्स की एब्सेंस में जिधर मोशन होना है, फ्रिक्शन या तो उस मोशन को रोक देगा या फिर मतलब अपोज कर पाएगा, बस होने नहीं देगा मोशन को, या फिर उसी डायरेक्शन में मोशन होगा अगर फ्रिक्शन वीक है। ऐसा नहीं होगा कि फ्रिक्शन ने उल्टे डायरेक्शन में मोशन शुरू कर दिया, ठीक है। तो इन दिस केस या तो मोशन ऐसा होगा या मोशन होगा ही नहीं। सो नाउ नेट ड्राइविंग फोर्स इस केस में, तो हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में आप चेक किया करो कि यार नेट ड्राइविंग फोर्स कितना आ रहा है। नेट ड्राइविंग फोर्स आ रहा है 64 न्यूटन, जो इसको मोशन देना चाहता है। ड्राइविंग फोर्स बोलो। अपोजिंग फोर्स कितना आ रहा है जरा वो चेक करो। अपोजिंग फोर्स आ रहा है ये 30, ये रोकना चाह रहा है मोशन को, प्लस यहां का भी फ्रिक्शन, यहां का भी फ्रिक्शन। यहां के फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू आई थिंक 0.6 इंटू 5G cos थीटा, यहां वाले फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 0.6 इंटू 40 दैट इज 24 न्यूटन। यहां पे चेक करो 8G sin थीटा, 8G cos थीटा, 8G cos 53 डिग्री है ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 इंटू cos 53 होता है 3/5, 48 इंटू 0.5 ये भी 24। ये जानबूझ के मैंने डेटा ऐसे ही सेट किया, उस एडवांस क्वेश्चन में भी आप देखोगे फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू दोनों तरफ बराबर आ रही होगी, तो मैंने भी इसीलिए वो 0.6 0.5 वैसे ही सेट किया। सो अगर ये अपोजिंग फोर्स आ रहा है 30 प्लस 24 प्लस 24, फ्रिक्शन दोनों जगह मोशन को अपोज करेगा, सो 30 प्लस 24 प्लस 24, अब ये वैल्यू कितनी आ गई 48 प्लस 30 78 न्यूटन, जो कि इससे बड़ी है, तो मोशन तो नहीं होगा क्योंकि इसका वेट इतना सफिशिएंट नहीं है कि इसके वेट को प्लस दोनों जगह के फ्रिक्शन को ओवरकम कर पाए। ठीक, तो ये तो आप में से कई अच्छे से जो प्रैक्टिस कर रहे हैं समझ जाएंगे, मोशन तो नहीं हो रहा। तो नाउ अननोन है हमारे पास 3, रस्सी का टेंशन, यहां पे आने वाला फ्रिक्शन फोर्स F1 और उस तरफ आने वाला F2, मैं उस तरफ को 2 नाम दे रहा हूं। एंड कीप दिस इन माइंड, ये तो आपको पता ही है कि अगर मोशन नहीं हो रहा तो यहां पर फ्रिक्शन फोर्स 0 से लिमिटिंग वैल्यू के बीच में कुछ होगा और उधर भी। तो सवाल ये उठता है, अब ये क्रूशियल पॉइंट आया इस क्वेश्चन का कि यार कैसे डिसाइड करें फ्रिक्शन यहां कितना है, फ्रिक्शन यहां कितना है और रस्सी का टेंशन क्या है, हाउ टू डिसाइड दिस। इसी जगह पे कंसेप्ट है इस क्वेश्चन में। आप चाहो तो 2 मिनट यहां पे फिर पॉज लेके खुद सोचो, क्योंकि यही मेन पॉइंट है। और बच्चे, आपको अगर IIT JEE क्रैक करना है ना, खुद से सीखने की, सोचने की आदत डालो। कंसेप्ट सीखो आप टीचर से, सुनो अच्छे से कंसेप्ट पहली बारी,
प्रॉब्लम सॉल्विंग में खुद ज्यादा से ज्यादा एफर्ट मारो। तो सोचो इसको, क्या सोच पा रहे हो आप देखना, देन आई विल डिस्कस। तो होगा क्या इस केस में, इस तरफ फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू आ रही है 24 न्यूटन, इस तरफ भी फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू आ रही है 24 न्यूटन, बराबर है। देखना 64 ड्राइविंग फोर्स और 24 फर्क कितना है, 40 न्यूटन का, बहुत ज्यादा फर्क है। इस तरफ फर्क कितना है, 30 और 24, 6 न्यूटन का बस फर्क है। तो जिस तरफ इस mg sin थीटा और फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू में डिफरेंस ज्यादा है, वहां पे फ्रिक्शन अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे पहले आ जाएगा। सो इन दिस केस यहां पर फ्रिक्शन अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे आ जाएगा 24 न्यूटन। 64 माइनस 24, तो यहां पे बचा हुआ रस्सी का टेंशन आएगा 40। टेंशन थ्रू आउट सेम होगा बिकॉज इट इज अ मासलेस स्ट्रिंग, तो ये भी आएगा 40, 40 और 30, तो यहां पर फ्रिक्शन फोर्स आएगा 10 न्यूटन। इस तरह से हम सोचेंगे, ठीक है, गॉट इट। mg sin थीटा और फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू का डिफरेंस चेक करना किस तरफ ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि हमें यही देखना था यार, यहां भी फ्रिक्शन स्टैटिक आ रहा है, यहां भी स्टैटिक, अब क्या लेके चलूं मैं, किस जगह पे लिमिटिंग लूं, इधर या उधर, तो दिस इज द आंसर। मैं बदलता हूं डेटा इसको, मान लो इस तरफ मैंने म्यू की वैल्यू कर दी 0.1 और इधर मैंने म्यू की वैल्यू कर दी लेट्स से 1। अब सोचो जरा क्या होगा, ठीक है, फिर से 2 मिनट वीडियो पॉज करके, बाकी सब कुछ सेम। और हाँ, यहां पे चेक भी करना, क्या पता अब मोशन होने लग जाए। तुमने ये शुरू में चेक किया ना, नेट ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग, अगर ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग से बड़ा आ गया फिर तो मोशन ही हो गया, और अगर मोशन हो गया ना बेटे इस क्वेश्चन में, फिर तो ये आसान क्वेश्चन है। फिर तो दिस माइनस टेंशन माइनस फ्रिक्शन की लिमिटिंग इज ma, इधर टेंशन माइनस दिस mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन की लिमिटिंग इज ma, क्वेश्चन खत्म। प्रॉब्लम तब है जब मोशन नहीं हो रहा, तो एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है। मैं चेक करता हूं कितना आएगा, अब ये वैल्यूज देख लेते हैं। ये तो 64 ही रहेगा, ये 1 ले रखा है, तो अपना 8g cos 53 48, 48 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 48 न्यूटन। यहां पे देखना तो 5g cos थीटा ये रहा 40 न्यूटन इंटू 0.1, तो ये आ रहा है 4 न्यूटन। तो यहां पे आ जाएगा अपोजिंग फोर्स, एक तो ये वेट आएगा 30, एक ये पिछले वैल्यूज को मैं हटा रहा हूं, एक इस जगह पे फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू आ रही थी 48 प्लस 48, और इस जगह पे फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू 4, तो अभी भी दिस इज ग्रेटर, ठीक है। 48 प्लस 4 52 प्लस 30 82, अभी भी ग्रेटर है, तो मोशन तो नहीं होगा। अब देखना जरा, अब फिर आप चेक करो कि ये वाला वेट का कंपोनेंट और फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू 4 न्यूटन। अब इस बारी ये वेट mg sin थीटा और फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू में 26 का डिफरेंस है, 30 माइनस 4, इधर चेक करना 64 और 48 न्यूटन फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है, म्यू को 1 लिया है मैंने यहाँ पे, तो 64 48 16 का डिफरेंस है, यहां डिफरेंस इस बार ज्यादा है, तो इस बार इधर फ्रिक्शन अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे आ जाएगा, दैट इज 4 न्यूटन ऊपर की ओर। तो 30 और 4, यहां पे टेंशन आएगा रस्सी का 26 न्यूटन, यहां पे रस्सी का टेंशन आएगा फिर 26 न्यूटन। 64 और ये 26, डिफरेंस कितना बच रहा है, 64 माइनस 26 करेंगे तो 8 एंड 38 बच रहा है ना, यस 38 न्यूटन आएगा। तुम उल्टा काम करते ना, वैसे भी तुम्हें मान लो ये स्ट्राइक नहीं करा, mg sin थीटा और फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू का डिफरेंस जिधर ज्यादा है वहां पे लिमिटिंग हो जाएगा। मान लो तुम उल्टा चल पड़ते, तुम कहते यहाँ फ्रिक्शन अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे आ गया, तो कॉन्ट्राडिक्टरी सी चीज आ जाती, देखना जरा। आप कहते फ्रिक्शन यहाँ, क्योंकि दिमाग ऐसे भी चलता कि यार फ्रिक्शन की एब्सेंस में तो मोशन उधर होना चाहता था, तो इसलिए वहां पे फ्रिक्शन अपनी लिमिट पे पहले आ जाएगा, तो करके देख लो। ये लिमिटिंग अगर तुमने कर दिया 48, तो 64 में से 48 गया, कितना बचा 16, ये तुमने लिया 16, ये रस्सी का टेंशन लिया 16, 30 माइनस 16 14, बट यहाँ तो फ्रिक्शन 14 हो ही नहीं सकता, उसकी तो लिमिट ही 4 है, तो इसका मतलब ये रुका रहेगा और ये मूव करेगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए पिछला केस सही है, जहां पे फ्रिक्शन यहाँ पे लिमिटिंग होगा, रस्सी का टेंशन निकालो, रस्सी का टेंशन आ गया तो फिर यहाँ पे बचा हुआ फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चंस थे,
अगले वीडियो में मैं कुछ और 2-3 अच्छे क्वेश्चंस इसी तरीके से आपके साथ डिस्कस